Today we are going to discuss another stanza which we left है ना last time. So the line was, कहाँ से हम लोग थे पिछली बार? Feedest thy light flame with self-substantial fill, making a famine where abundance lies. Making a famine where abundance lies हम लोग को करना था ना? Making a famine where abundance lies. Thyself thy foe or to thy sweet self है ना too cruel. बोल रहा है क्या? Making a famine where abundance lies. देखो यहाँ कहीं कोई एक जगह है वहां पर भूखमरी फैल गया हो, ठीक है। भूखमरी कैसे फैलता है? क्योंकि वहां पर फूड सप्लाई नहीं हो रहा, जो इनफ जो फूड सप्लाई जो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, वहां पर फूड हो ही नहीं पा रहा है, लोग मर रहे हैं। उस फूड को क्या किए हो तुम, एक अलग जगह पर शिफ्ट कर लियो अपने अपने लिए। मतलब क्या इस दुनिया, मतलब क्या तुम अपने खूबसूरती जो है, यंगस्टर्स का जो खूबसूरती जो है तुम क्या कर लियो, अपने आप में ही सीमित कर लिए हो। समझ में आया? तुम अपने आप में ही क्या कर लियो, सीमित कर लिए हो। मतलब क्या खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम उतना तो खा ही नहीं पाओ, तुम अपना तुम्हारा जो ब्यूटी है जो तुम आगे लेकर जाओगे तो खत्म। क्या बोल रहा है समझना? बोल रहा है क्या? मेकिंग अ फेमिन वेयर अवेंडेंस लाइज, है ना, मेकिंग अ फेमिन वेयर अवेंडेंस लाइज। तुम तो एक तरह का भूखमरी जैसा सिचुएशन ला दी हो, क्योंकि उसका खाना तो तुम अपने पास लाकर शिफ्ट कर लिए हो। मतलब क्या? मतलब क्या? जो तुम्हारा ब्यूटी है, यंगस्टर से रिलेटेड जो ब्यूटी है वो क्या किए हो तुम, तो एक ब्यूटी को एक जगह ही सिर्फ सीमित रखे हो। तो वो एक तरह से क्या है, वो क्रूरता से भरा हुआ है, तुम तो बेकार हो चुके हो। अब कहना क्या चाह रहा है नेक्स्ट लाइन में देखना समझना। मेकिंग अ फेमिन वेयर अवेंडेंस लाइज, दाई सेल्फ दाई फो, तुम तो अपने आप से दुश्मन हो गए हो, तुम तो अपने आप से दुश्मन हो गए हो। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, जो तुम कितना अच्छा हुआ करते थे आज तो तुम बेकार हो गए, क्रूर हो गए। मीन्स यू आर नॉट टेकिंग पार्ट, है ना, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस योर न्यू ऑफ स्प्रिंग। नॉट टेकिंग पार्ट, यू आर नॉट, यू आर नो, है ना, you are not longer be taking your beauty in your upcoming future. विलियम शेक्सपियर यहाँ पर यही बोल रहा है क्या, कि तुम तो अपने आप से दुश्मन हो चुके हो। समझ रहे हो? सारा खाना अपने लिए लाकर यहाँ पर अरेंज कर लिए तुम, तुम्हारा जो ब्यूटी है उसको एक जगह सीमित कर दिए तुम। जैसे एक आदमी वहां पर भूखमरी मर रहा है, जैसे एक आदमी क्या किया, वहां का सारा खाना अपने पास लाकर रखे हुए, खा भी नहीं पा रहा है पूरा, फिर भी रखे हुए। ब्यूटिफिकेशन मतलब क्या, क्या कहने का तात्पर्य क्या है? जो खूबसूरती है तुम्हारा, वो खूबसूरती को तुम अपने पास ही सीमित कर लिए हो, तुम तो बेकार हो गए हो, तुम तो अपने आप से ही दुश्मन हो गए हो। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। दाई सेल्फ दाई फो एंड टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, दाउ डेट आर नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम अभी इस दुनिया का सबसे फ्रेश ऑर्नामेंट हो, सबसे खूबसूरत ऑर्नामेंट हो, है ना। दाउ दैट आर नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हेरल्ड टू द गॉड स्प्रिंग। व्हाट, हु इज हेरल्ड हियर? हेरल्ड मींस होता है क्या? मैसेंजर। हेरल्ड का मतलब मैसेंजर, और गॉडी का मतलब इस दिखावटी दुनिया में। समझ में आ रहा है? इस दिखावटी दुनिया में स्प्रिंग इस दुनिया को बोला गया है, स्प्रिंग इस दुनिया को बोले दिखावटी दुनिया में। क्या बोल रहा है समझना। दाउ डेट आर नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट, तुम तो इस दुनिया के सबसे बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंट हो, एकदम बहुत चमकदार ऑर्नामेंट हो, है ना, फायर सिंग, है ना, सॉफ्टली चमकदार ऑर्नामेंट हो। एंड ओनली हेरोल्ड टू द गॉड स्प्रिंग, और तुम क्या एक बिल्कुल उस मैसेंजर की तरह हो जो क्या, जो इस दिखावटी दुनिया में घूमता रहता है। समझ में आ रहा है? And only herald to this god to the god spring within thine own but where is thy content। और तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, अपना तुम्हारा जो खुद का जो कंटेंट है, तुम्हारा जो कंटेंट है, ठीक है, तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो ब्यूटी है, वो क्या करते हो तुम अपने में ही दफनाते जा रहे हो। तुम तो आगे का बारे में सोच भी नहीं रहे, तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी है ना, तुम अपने में ही दफनाते चले जा रहे हो। समझ में आ रहा है? टू सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, दाउ डेट आर नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हेरल्ड टू द गॉड स्प्रिंग विदिन दाइन ऑन बर्ड ब्यूटी इज दाई कंटेंट। और तुम्हारा जो ब्यूटी है, तुम्हारा जो ब्यूटी है, तुम अपने आप में ही दबाए जा रहे हो। कितने क्रूएल हो गए हो, तुम तो अपने आप से दुश्मनी मोल ले लिए हो। विलियम शेक्सपियर इज टॉकिंग अबाउट दैट। एंड टेंडर है ना,
सॉरी एंड टेंडर क्रूल मेकिस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग। और क्या बोल रहा है, एंड टेंडर क्रूल है ना, मेकिस्ट है ना, बेस्ड इन निगार्डिंग। व्हाट डू मीन बाय निगार्डिंग? छोटे दिमाग का, है ना, सीमित, एक जगह पर सीमित हो जाना, दिमाग कैद हो जाना, समझ रहे हो? यंग माइजरी उसको बोल सकते हैं, यंग माइजरी, है ना, यूथफुल माइजर, यूथफुल माइजर। यहां पर टेंडर कौन है? यूथफुल माइजर, मतलब वो यंग बॉय को बोल रहा है कि तुम्हारा दिमाग कितना छोटा हो गया ना। एंड टेंडर गर्ल मेकेस्ट बेस्ट इन रिगार्डिंग, कितना दिमाग छोटा हो गया है ना, समझ रहे हो? किस लिए बोल रहा है कि तुम्हारा दिमाग कितना छोटा हो गया ना, और बेस्ट कर रहे हो इस छोटे छोटे चीज में देखकर, तुम्हारा दिमाग कितना छोटा हो गया है ना। तुम अपने आप को, अपना ब्यूटी को बेकार बेस्ट कर रहे हो ऐसे ही, ये छोटे छोटे, है ना, चीज को देखकर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एंड टेंडर गर्ल मेकेस्ट बेस्ट इन रिगार्डिंग, ये जो छोटा, ये जो बेकार सा तुम चीज को देखकर तुम अपने आप को समझ रहे हो, अपना ब्यूटी को खराब कर रहे हो, है ना। जिस चीज में पार्ट लेना चाहिए उस चीज में पार्ट नहीं ले रहे हो, आप स्प्रिंग नहीं ला रहे हो। तुम जो ये काम कर रहे हो, ये तुच्छ सा काम, ये जो बेकार सा काम, छोटा कद वाला जो आदमी करता है, मतलब छोटा दिमाग से जो ये आदमी करता है, उसमें तो तुम, उसमें ही तुम आ गए हो। तुम तो एक छोटा आदमी हो, छोटा दिमाग वाला, कहने का मतलब ये हुआ। समझ में आया? अब क्या बोलता है, पिटी द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पर एक दया का भावना दिखाओ। लोग जो है ना बहुत आगे निकल चुके हैं, दया का भावना दिखाओ क्या। और एल्स दिस ग्लूटन बी, बोल रहा है क्या, इस दुनिया पर पूरा दया का भावना दिखाओ एक बार, वंस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, है ना, यू शुड बी पिटी टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। बोल रहा है क्या, पिटी द वर्ल्ड, इस दुनिया पर कम से कम एक बार दया दिखाओ यार। और एल्स दिस ग्लूटन बी, या फिर लालच की तरह पड़े रहो इस दुनिया में, या फिर लालची की तरह पड़े रहो इस दुनिया में। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, सब कुछ तो खा ही जाते हो, जैसे कब्र एक इंसान का शरीर को खा जाता है, और उसी तरह से तुम भी अपना ब्यूटी को खा जाओगे। एंड क्या बोल रहा है, टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी, उसी तरह तुम भी अपना ब्यूटी तो खा जाओगे, क्या पड़ा। So today we have almost finished our poem line by line. Okay, the sonnet by William Shakespeare called "From fairest creature be desire increase." You will find another more line attractive when we will dealing with another sonnets of William Shakespeare.